Hello. Let's read this question. So this question says a candle of diameter small d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter capital D as shown in the figure. If it is burning at the rate of 2 centimeter per hour, then the top of the candle will be okay. कैंडल आपकी बर्न कर रही है, उसका रेट गिवन कर रखा है 2 सेंटीमीटर पर आवर। आपको बताना है कि टॉप ऑफ द कैंडल कैसे फॉल करेगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, आपको बेसिकली चेंज बताना है, चेंज बताना है इसका, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको रेट ऑफ चेंज बताना है, चेंज भी नहीं, रेट ऑफ चेंज। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, आपका बॉयंसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? आपका बॉयंसी पर बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, बॉयंसी फोर्स लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, बॉयंसी पर बेस्ड क्वेश्चन ही कैसा है आपका। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रखा है, एक वेसल गिवन कर रखा है, दिस इज अ वेसल। वेसल में आपकी क्या है, एक लिक्विड है, लिक्विड में आपकी कैंडल ऐसा रखी हुई है, दिस इज अ कैंडल। ऑलराइट, यहाँ पर आपका क्या, एक लिक्विड है, या फिर इस तरीके से लिक्विड है, ठीक है। दिस इज अ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी को मैं रो एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कैंडल की डेंसिटी को चलिए मैं रो सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द कैंडल, और रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। राइट, अब देखिए ये इतना पोर्शन इसमें क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है, जिसकी लेंथ आपको गिवन कर रखी है। मान लीजिए आपकी कैपिटल एल के इक्वल है, और ये लेंथ कितनी है आपकी, कैपिटल एल के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपको गिवन कर रखा है। और कैंडल का डायमीटर देखिए आपको स्मॉल डी के इक्वल गिवन कर रखा है, और जो वेसल है इसका पूरा डायमीटर आपको कैपिटल डी के इक्वल गिवन कर रखा है। कितना? कैपिटल डी के इक्वल, ठीक है। ये आपको कैपिटल डी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इफ द बर्निंग, ठीक है, अगर कैंडल आपका बर्न कर रही है एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में मतलब 2 सेंटीमीटर बर्न कर रही है, तो टॉप ऑफ द कैंडल पर क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं। देखिए ये कैंडल पर कौन कौन सा फोर्स लग रहे होंगे। कैंडल पर देखिए आपका एक फोर्स, तो उसका वेट लगेगा mg फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स क्या लगेगा, लिक्विड, इस पर बॉयंसी फोर्स लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, जो आपका बॉयंसी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपके mg के इक्वल होगा, ठीक है। और बॉयंसी फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, आपका लिक्विड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फोर्स हो जाता है आपका रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू आपका जी। जी आपका ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू जितनी वॉल्यूम इसके अंदर आपकी सबमर्ज है। कितनी वॉल्यूम सबमर्ज है, देखिए बच्चों, मान लीजिए कैंडल का एरिया एक इक्वल है, ठीक है, डायमीटर गिवन कर रखा है, वहां से एरिया भी निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी, एल के इक्वल है, मैंने डायरेक्ट मान लिया, चलिए इसका एक इक्वल है, ठीक है, इंटू उसकी लेंथ क्या होगी, एल के इक्वल। तो ये तो आपका बॉयंसी फोर्स लग रहा है। अगर ये कैंडल आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इसका मतलब बॉयंसी फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इतना तो आपका बॉयंसी फोर्स लग रहा है। mg किसके इक्वल होगा, देखिए इसकी डेंसिटी कैंडल की आपने रो सी एज्यूम कर रखी है, ठीक है। ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू उसकी टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए कितने होगी, कैंडल का एरिया, हमने एरिया क्रॉस सेक्शन एक इक्वल मान रखा है, ठीक है। इंटू उसकी टोटल लेंथ आपकी 12 हो जाएगी, इंटू आपका क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये तो आपका मास आ गया, इंटू आप यहाँ से जी कर लीजिए, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए ए से आपका ए एल से आपका यहाँ पर ए एल कैंसिल हो जाएगा, जी से आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होगी आपकी, 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ कैंडल के इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ कैंडल किसके इक्वल आएगी आपकी, 1/2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका, एक रिलेशन तो आपने यहाँ पर से आ गया। डेंसिटी का आपने क्या निकाल दिया बच्चों, आपने यहाँ पर रिलेशन निकाल दिया। अब बच्चों हम देखिए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए इसकी जो लेट, हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स हाइट तो आपकी देखिए क्या है, लिक्विड से ऊपर है, और वाई हाइट क्या है आपकी, लिक्विड के अंदर डिप्ड है, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, इनके बीच में रिलेशन निकालूंगा। और मुझे यहाँ पर देखिए कैंडल का जो टोटल रेट ऑफ बर्निंग है वो गिवन कर रखा है। फिर वहां से मुझसे पूछा गया कि टॉप ऑफ द कैंडल, यानी कि dx बाई dt, फिर वहां से कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि एक्स पोर्सन कैंडल के बाहर है ना। किसी भी टाइम टी पर एक्स पोर्सन कैंडल का जो है वो लिक्विड के बाहर है, और वाई पोर्सन क्या है, अंदर डिप्ड है। तो मैं उनके बीच में बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस इंस्टेंट पर क्या होगा, अगर आपका एक्स और वाई, देखिए पहले मैंने डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। अब मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, अगेन आपका इसका जो वेट होगा, अब इसका टोटल कितना वेट होगा, देखिए टोटल वेट देखिए अब हो जाएगा इसका मास इंटू जी के इक्वल, वेट कितना होगा, एम इंटू जी के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, आपका बॉयंसी फोर्स के इक्वल। अब बच्चों देखिए टोटल मास कितना होगा, टोटल मास को हम लिख सकते हैं कितना होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। कैंडल की डेंसिटी को रो से लिख दिया, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए कितनी होगी, इसकी जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर तो स्मॉल डी दिया था, एरिया हमने एक एक को एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और इंटू ये जो आपकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ देखिए इसकी एक्स प्लस वाई के इक्वल है, कितनी है इस इंस्टेंट पर आपकी, एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो मास आ गया, इंटू आप क्या कर लीजिए जी। इट इज इक्वल टू बुयांसी फोर्स। बुयांसी फोर्स देखिए इतने पर लगेगा जो इसके अंदर सबमर्ज है, ठीक है। तो कितना एरिया सबमर्ज है आपका, एरिया ए इंटू लेंथ वाई, ठीक है। वॉल्यूम देखते हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो देखिए बुयांसी फोर्स किसके इक्वल होता है, रो जीवी के इक्वल। रो किसकी, जो आपका विस्कस फोर्स लगा रहा है लिक्विड, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इंटू जी इंटू वॉल्यूम, जितनी सबमर्ज है, सबमर्ज वॉल्यूम हो जाएगी देखिए आपकी एरिया इंटू वाई के इक्वल, यानी कि ए इंटू वाई के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। जी से बच्चों आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, ठीक है।
ए से आपका बच्चा यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर से रो सी को आप क्या लिख सकते हैं, आपका रो एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। टाइम से आपका एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, यहाँ से आप लिख सकते हैं रो एल इंटू आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, रो एल से आपके यहाँ पर रो एल कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई आपके यहाँ से 2y के इक्वल आ गया, तो यहाँ से आपका देखिए एक्स वाई के इक्वल आ गया। इससे क्या पता चल रहा है, एक्स इजिकल टू वाई, इससे पता चल रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पर जितनी हाइट आपके लिक्विड से बाहर होगी उतनी ही आपकी अंदर होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर इससे क्या ये हिंट मिल रही है, ठीक है। जितनी हाइट आपकी क्या होगी, बाहर होगी, उतनी आपके अंदर होगी। अब बच्चों मान लीजिए आपकी टोटल इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, किसी इंस्टेंट पर आपकी एल के इक्वल मान ली, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर मैंने मान ली इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल के इक्वल है, ठीक है। अब मैं एल को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एल किसके इक्वल होगी, एक्स प्लस वाई के इक्वल होगी। एक्स क्या है, जितनी बाहर है, और वाई क्या है आपकी, जितनी अंदर है। तो टोटल लेंथ आपकी एल इजिकल टू एक्स प्लस वाई के इक्वल होगी, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, इफ द रेट ऑफ बर्निंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। रेट ऑफ बर्निंग दे रखा है, इसका पूरे का दे रखा है, यानी कि आपको डीएल बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 2 सेंटीमीटर पर आवर। और ये माइनस में होगा क्योंकि बर्न कर रहा है तो कम हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस में होगा, डीएल बाई डी टी आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी, एक्स और वाई तो देखिए बच्चों आपका इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक्स वाई इक्वल है तो वाई को भी एक्स लिख सकते हैं, तो आपका 2x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया डीएल बाई डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका डीएक्स बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। डीएल बाई डी टी आपके पूरी कैंडल का भर होने का रेट है। डीएक्स बाई डी टी क्या होगा, एक्स आपका है जो पोर्शन बाहर है, ठीक है, उसका बर्न होने का रेट को हम डीएक्स बाई डी टी से लिख लेंगे। अब डीएल बाई डी टी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, -2 सेंटीमीटर पर आवर के इक्वल, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आपका कितना, डीएक्स बाई डी टी। डीएक्स बाई डी टी क्या होगा, जितना आपका कैंडल का टॉप का पोर्शन है उसके बर्न करने का रेट, यानी कि जो बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू आपकी -1 सेंटीमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए बच्चों, जो बी ऑप्शन है, फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।